अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हनान उमान और आज हम कर रहे हैं रिवीजन एक्सरसाइज A2 क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 till 3 मैं अपने वीडियो के पार्ट 1 में डाल चुकी हूं और ये मैं थोड़ा सा डिटेल में कराना चाह रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्चुअल में रिलेट करता है चैप्टर नंबर 2 से। इंटीजर्स का चैप्टर है हमारे पास। पता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स का डिफरेंस मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही, बल्कि आई गेस मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एट मिड नाइट द टेम्परेचर ऑफ अ टाउन इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर इज़ 6। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, पार्ट 1 है। अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं -6 था। ये कब था? एट मिड नाइट हमारे पास क्या था? टेम्परेचर -6 सेंटीग्रेड। ओके, एट 8 AM 8 AM द टेम्परेचर हैज़ राइजन। राइजन का मतलब है प्लस का 8 सेल्सियस। बाय 6 PM बाय 6 PM इट मीन्स ये शाम की बात हो रही है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड बाय, गिर गया है तो -4 सेल्सियस। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया तो अब इसका सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि -6 ओरिजिनली आपके पास मिडनाइट में था। 8 AM पे वो 8 सेंटीग्रेड बढ़ गया, 6 पे वो 4 सेल्सियस डाउन हो गया। अब हमें पता है माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है। 10 सेल्सियस प्लस 8, 10 सेंटीग्रेड और 8 सेंटीग्रेड को हमने ऑपरेशन किस तरीके से करना है? प्लस माइनस, माइनस साइन बड़े नंबर का आएगा तो -2 सेंटीग्रेड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में वो पूछ रहे हैं हमसे इसी बारे में। द ओवरऑल चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम मिडनाइट टू 6 PM स्टार्टिंग वेदर देयर इन एन ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। वो ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि मिडनाइट से लेके 6 PM तक क्या चेंज हुआ है वेदर में, ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। तो हमें मिडनाइट का क्या दिया हुआ था, पहले हम उसको देख लेते हैं। मिडनाइट का हमारे पास था -6 सेंटीग्रेड। बीच में जो हमने पूरा डिफरेंस और वो निकाला था, जो हमें 6 PM का पता लगा था, वो था -2 सेंटीग्रेड। अब हमें ये पता है कि हमारे पास -6 मिडनाइट में था और हमारा चेंज ही आया है, तो -6 सेल्सियस -2 सेंटीग्रेड, तो माइनस माइनस प्लस होके ही हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। -6 सेल्सियस हमारे पास मिडनाइट का था और 2 सेल्सियस हमारे पास जो हमारा डिफरेंस आया। अब आपको पता है कि इन दोनों को हमें माइनस करना है, बिकॉज वी हैव 2 सेंटीग्रेड माइनस का हमारे पास हमारे पूरे दिन का चेंज था। माइनस करेंगे इसमें से -6 सेल्सियस, तो माइनस 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 प्लस 6 सेंटीग्रेड, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आएगा, तो प्लस के साथ हमारे पास 4 सेंटीग्रेड हमारा ओवरऑल चेंज आ जाएगा जो पूरे दिन में हमारा हुआ है। और चूंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इट इज़ इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विदाउट अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 -3 होल 1/20 प्लस 4/5। ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्व करना शुरू करती हूँ। तो स्टूडेंट्स 2/3 एज इट इज़ हमारे पास जाता जाएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन कर लेंगे, तो -23 × 60 and 161/20 प्लस माइनस का 4/5। अच्छा, ये एक साथ सारे स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको इस तरह लेके जाऊंगी। माइनस माइनस प्लस 61/20 प्लस माइनस माइनस 4/20, 4/5।
ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम लेना है। इसका आपको आइडिया होगा कि एलसीएम हम किस लिए लेते हैं, अपने डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 2 से लेके जाएंगे 10 एंड देन 5 एंड 3, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 5 5 3 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। तो हमारे पास जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 60। तो इसका मकसद है अब सारे डिनोमिनेटर्स को हमें 60 बनाना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 20 इज इक्वल टू 60। तो जो डिनोमिनेटर जाएगा वो इसी से न्यूमरेटर जाएगा। ट्वेंटी टू ज़ा 40 अपॉन 60 प्लस 61 3 ज़ा 183 अपॉन 60 माइनस 48 अपॉन 60। ठीक है, अब इनको फटाफट से हम कर लेते हैं ऐड अराउंड, और ये दोनों तो ऐड होंगे, ठीक है, और ये माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 175 अपॉन 60। ठीक है, इसको 5 के टेबल से ले जाते हैं। वैसे तो लेके जाना चाहिए हमको 3 से भी, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 7 एंड 1 8 5 13, ये 3 के टेबल में नहीं जा रहा, हम सीधा सीधा 5 के टेबल से जाते हैं। 5 3 ज़ार 15 एंड 5 ठीक है 15 और 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास एक और फ्रैक्शन बन गई है 35। तो 35 से हम चले जाते हैं 12 को लेके। 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। तो हम 12 2 ज़ा 24 से लेके जाते हैं 1 एंड 1। तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 2 होल 11 अपॉन 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो विदाउट कैलकुलेटर था वो मैंने आपको करके बता दिया है। बी के अंदर वो कह रहे हैं कि यूज़ कैलकुलेटर। आपने जस्ट करना क्या है, पूरी ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर में डालनी है इसी तरीके से, और इक्वल टू जब आप उसका इक्वल टू दबाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 44.03 होगा। फिर दूसरे में भी आपने सेम इसी तरीके से विद ब्रैकेट विद क्यूब विद परफेक्ट स्क्वायर आपने ये पूरी, और पाई की जगह पे आपको वैल्यू डालनी होगी। आप ये डाल के 3.142 की वैल्यू डाल के आप ये सॉल्व करेंगे, आपका एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। बिकॉज इसका सोल्यूशन के अंदर आपको पॉइंटिंग की मिस्टेक्स और इस तरह मिल सकती है, बट चूँकि ये करना ही कैलकुलेटर के साथ है तो आप इसको कैलकुलेटर के साथ ही कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक्सक्यूज़ मी 6 है। केट हैज़ 2 बॉक्सेस ऑफ बटन्स। केट के पास 2 बॉक्सेस हैं बटन्स के। आफ्टर शी ट्रांसफ़र 15 बटन्स फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी। उसने अपने बॉक्स ए से बॉक्स बी में बटन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए। द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी बिकम्स 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। जब उसने बॉक्स ए से बॉक्स बी में बटन्स ट्रांसफ़र किए हैं, कितने बटन्स, 15 बटन्स, तो जो बॉक्स बी थे का जो वो बना है फ्रैक्शन, वो 5/7 बन गई है किसके मुकाबले में, बॉक्स ए के। इफ़ देयर आर 35 बटन्स इन बॉक्स बी ओरिजिनली, अगर बॉक्स बी में पहले से 35 बटन्स थे, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। थोड़ा सा बेटा समझने वाली चीज़ है, कोई ऐसी इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको दोबारा से इसका डेटा बना के बताती हूँ। केट के पास थे बॉक्सेस ऑफ बटन, ठीक है, बॉक्स ए, ओके, देन बॉक्स बी। अब किया क्या है उसने, बॉक्स ए में उसके पास जो बटन्स थे वो तो हमें पता ही नहीं है, उसमें से उसने 15 बटन्स निकाल के बॉक्स बी को दे दिया। बॉक्स बी में वो बता रहे हैं 35 बटन्स थे, 15 और आ गए तो 50 बटन्स हो गए। अभी जो 50 बटन्स बॉक्स बी को मिले,
बी, क्योंकि ओरिजिनली तो उनके पास क्या था, ओरिजिनली उसके पास 35 बटन्स थे, फिर बॉक्स ए से 15 बटन्स आए तो उसके पास 50 हो गए। अब 50 जो है बटन, बॉक्स बी के पास 50 बटन्स हैं जो कि 5/7 बन रहे हैं बॉक्स ए का। ठीक है, फ्रैक्शन इस तरह बन गई है, जैसे अगर 7 पार्ट्स हैं तो उसके अंदर आपको पता है फिर क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको इस तरह बता रही हूँ कि 50 बॉक्स बी का अगर रेशियो हम इसको डिवाइड करते हैं, हमें अगर बॉक्स बी के मालूम करने होते हैं, अभी हम बॉक्स ए के मालूम कर रहे हैं तो हम इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। 50 बटन्स बॉक्स बी के जो हो चुके हैं अब बॉक्स ए का 5/7, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 5, 5 10 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 10 70। अब ये हमें पता लग गया कि 70 इस वक्त बॉक्स ए में है। बॉक्स ए है 70, बट दे आस्किंग अबाउट द ओरिजिनली बटन्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बटन्स बिफोर द ट्रांसफरिंग। तो 70, देन उसने अपने बॉक्स बी को 15 दिए थे तो 85। ओरिजिनली बॉक्स ए के पास कितने बटन्स थे, 85, उसने 15 दे दिए, किसको दे दिए, बॉक्स बी को। बॉक्स बी के पास ओरिजिनली कितने थे, 35, आने के बाद 15 50 हो गए। ये 50 चेंज हो गया फ्रैक्शन में, जैसे 5/7 हो गया किसका, बॉक्स बी का। बॉक्स बी 5/7 बॉक्स ए को रिप्रेजेंट करने लगा। तो अब हमने इसको डिवाइड करके फिर उसको रेसिप्रोकल करके हमें 70 बटन्स पता लगे जो अभी मौजूद हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं। बट उन्होंने हमसे ओरिजिनली बटन्स मांगे थे, तो हमें पता था कि उसने पहले क्या किया है, उसने अपने पास से 15 बटन्स बॉक्स बी को दिए थे। तो इसका मकसद है वो उसके पास पहले ऐड थे, उन्हें ऐड करने के बाद हमें ओरिजिनली नंबर ऑफ बटन्स मिल जाएगा बॉक्स ए का। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में है, देवी वुड लाइक टू बाय अ रेक्टेंगुलर कारपेट फॉर हर लिविंग रूम। द कारपेट मेजर 4 होल 1/10 मीटर बाय 2 होल 9/10 मीटर। ठीक है, उन्होंने हमें एक मेजरमेंट्स दे दी है। उसके बाद वो कह रहे हैं 1 में राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द कारपेट।